90,293 लोगों की गूंज, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू ला देने वाली इनिंग्स, चुनौतियां, मेंटल बैटल्स और सेल्फ डाउट से उठ के निखर कर पूरी दुनिया को एक बार फिर जीत लेने वाली इनिंग्स। 82 नॉट आउट ऑफ 53 बॉल्स इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ द वर्ल्ड व्हेन एवरीवन वाज डाउटिंग हिम। कैसे लिख दी विराट कोहली ने अपने कमबैक की इमॉर्टल कहानी? जानिए इस वीडियो सीरीज साइकोलॉजी ऑफ क्रिकेट के पहले एपिसोड में, जहां हम ब्रेक डाउन करेंगे द मेंटालिटी ऑफ द किंग ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली। 2009 में अपनी पहली सेंचुरी जड़ने पर विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच देकर गौतम गंभीर ने कहा था कि किसी भी खिलाड़ी के लिए उनकी पहली सेंचुरी स्पेशल होती है, इसीलिए मैं विराट के लिए ये पल यादगार बनाना चाहता था। इससे एक यंगस्टर को और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। विराट के करियर के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि इसके अगले साल 3 सेंचुरीज, 2011 में 4 और 2012 में 8 सेंचुरीज। ये वो साल था जिसमें विराट ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था, वो भी एडिलेड में अगेंस्ट द माइटी ऑजीज, और फिर होबार्ट में वो इनसेन 133 नॉट आउट इनिंग्स, जिसमें पहली बार किसी खिलाड़ी ने लासित मलिंगा को इतना डोमिनेट किया था। फिर एक शांत आईपीएल सीजन के बाद विराट का फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनका गेम पहुंच गया नेक्स्ट लेवल पर, जिसके रिजल्ट्स 2013 के बाद पूरी दुनिया को दिखने लगे। 2016 सीजन में तो विराट इन ह्यूमन परफॉर्म कर रहे थे विद अ वॉपिंग 973 रन्स इन वन आईपीएल सीजन एंड दैट इनसेन टी20 वर्ल्ड कप, जिसके मोहाली 82 नॉट आउट को आज भी टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी नॉक कहा जाता है। 2016-17 ये वो टाइम था जब भारत में आया डिजिटल रेवोल्यूशन, यानी जियो ने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला दी और हर गली नुक्कड़ में मुफ्त इंटरनेट पहुंच गया। यही वो समय था जब विराट कोहली अपनी पीक पर थे। ही वॉज अ रन मशीन, स्टैंडर्ड्स इतने हाई, स्टारडम ऐसा जहां बड़े से बड़े क्रिकेटर्स भी नहीं पहुंच पाए। हर किसी की नजरें विराट कोहली पर थी। He truly became the king of cricket, the goat of the sport this country admires. लेकिन वो कहानी ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो? अब सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो फिर दुनिया क्या सीखेगी? ये डॉक्यूमेंट्री भी क्यों ही बनेगी? 2019 वर्ल्ड कप में विराट कैप्टन थे और सेमीज की एग्जिट के बाद लोग विराट की कैप्टनसी पर सवाल उठाने लगे। 11 अगस्त 2019 और 14 अगस्त 2019 को विराट ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे और इसके बाद उनके करियर का 70th हंड्रेड आया 23 नवंबर 2019 को। इसके बाद आया साल 2020, जिसमें थोड़े बहुत क्रिकेट एक्शन के बाद सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानो थम गई। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने सब कुछ बंद करा दिया। लोग इंडोर्स थे और मैचेस, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक प्लेसेस में सन्नाटा था। नो एक्शन व्हाटसोएवर, जिसका मतलब ये कि क्रिकेटर्स अपने ग्रुप से बहुत दूर हो चुके थे। जब क्रिकेट वापस आया विद आईपीएल 2020, विराट हैड अ स्लो स्टार्ट बट इवेंचुअली उन्होंने कवर कर लिया। एक डिसेंट सीजन विद द बैट, but what followed after in the next 2 years was something no one expected. क्रिकेट मैचेस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्राउड्स वापस आ रहे थे, नॉर्मलसी वापस आ रही थी, पर अगर कोई चीज वापस नहीं आ रही थी तो वो थी क्रिकेट की दुनिया की किंग की सेंचुरी। स्टैंडर्ड्स इतने हाई थे कि विराट के करियर के इस बुरे फेस को भी कई सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के पीक से कंपेयर किया जा सकता है। तीनों फॉर्मेट्स में 50 प्लस एवरेज करने वाले विराट 2020 से 2022 में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में काफी वरीसम नंबर्स फेस कर रहे थे विद एन एवरेज ऑफ 19, 28 एंड 27। 2020, 21 और 22 में ओडीआई क्रिकेट में ही एवरेज्ड 48, 43 एंड 27। 2020 से 21 में टी20 इंटरनेशनल्स में उनका फॉर्म काफी डिसेंट था विद एन एवरेज ऑफ 37 एंड 75। Yes, he averaged 75 in a rough patch of his career. Think about the level he had set for himself. But problem वहाँ highlight नहीं हुई. Problems highlight हुई after 2 terrible IPL seasons of 2021 and 2022. 405 रन और 341 रन विराट की रेपुटेशन के सामने अच्छे नहीं थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 120 के अंडर था, जिससे क्रिटिक्स को और मौके मिल गए उन पर सवाल उठाने के। समय बहुत खराब चल रहा था। ये वो वक्त था जब उनके डिसमिसल्स का नेचर बद से बदतर होता जा रहा था। कभी किसी स्पिनर की बॉल बिना बाउंस के सीधा पैड से लग रही थी, तो कभी कोई पेसर मैच की पहली बॉल पर आउटसाइड ऑफ फिफ्थ स्टंप लाइन वीकनेस को एक्सपोज कर रहा था। कभी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और कभी खुद विराट अपने आप से हार चुके थे। किसी ने बोला फिनिश्ड, तो किसी ने कहा विराट के फॉर्म को कोविड खा गया, और ये तक बोला गया दैट द ओनली बॉलर ही फेस्ड दैट टाइम वाज अनुष्का शर्मा। उनके सिलेक्शन पर सवाल तो थे ही, पर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये तक बोल चुके थे दैट विराट विल नेवर कम बैक, नेवर,
क्योंकि उनकी टेक्निक में गलती है, क्योंकि वो घमंडी हैं, क्योंकि वो बॉटम हैंड प्लेयर हैं, क्योंकि वो पुराने विराट नहीं रहे, अनाप शनाप कुछ भी। क्लियरली अ मैन ऑफ हिज स्टेचर नाउ डिजर्व्ड अ ब्रेक। विराट चले जाते हैं क्रिकेट से दूर कुछ समय के लिए, अपनी यंग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, खुद को रिकलेक्ट करने, रिफ्लेक्ट करने और शायद खुद को याद दिलाने कि वो विराट कोहली हैं। वक्त की सबसे खराब और सबसे अच्छी बात दोनों एक ही है कि वो बदलता जरूर है। मौका आता है एशिया कप 2021 का। कैप्टन रोहित शर्मा पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर विराट पर भरोसा जताते हैं और उन्हें टीम में सिलेक्ट करते हैं, उन्हें बैक करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन ही हिट्स हिज बेस्ट फॉर्म। और एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह विराट स्टार्ट्स शोइंग ग्लिम्पसेस ऑफ फॉर्म इन द फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर हांगकांग के खिलाफ बड़े अरसे के बाद आती है कोहली हाफ सेंचुरी। माइंड यू, दिस इज स्टिल नॉट हिम एट हिज नियर बेस्ट। एशिया कप इंडिया के लिए एज प्लान नहीं जाता है। हम नॉकआउट हो जाते हैं और अंत में बचता है अफगानिस्तान के साथ हमारा लास्ट गेम। केएल राहुल कप्तानी करके बैटिंग चुनते हैं और विराट के साथ ओपन करते हैं। जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती है ऐसा लगता है वो क्लास, वो खुशी और वो जुनून वापस आ रहा है कोहली की बैटिंग में। 8 सितंबर 2022 फजल हक फरूकी की गेंद, विराट कोहली देखते ही देखते 94 पर हैं और बॉल आती है स्लॉट में। विराट पुल करते हैं और खत्म होता है 1021 दिन का सूखा। आ जाती है वो 71वीं सेंचुरी जिसने उन्हें और उनके फैंस को एल्यूड करके रखा था। द किंग वॉज बैक, और वॉज ही? फॉर्म वाइज हाँ, पर अभी भी खुद को बड़े स्टेज पर प्रूव करना बाकी था। 23 अक्टूबर 2022 क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा संग्राम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट द MCG। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही फैंस, हर बॉल एक इवेंट और हर रन एक इमोशन। पाकिस्तान बनाती है 159 ऑन अ ट्रिकी विकेट और जवाब में इंडिया इज फेसिंग अ येट अनदर कोलैप्स इन एन ICC टूर्नामेंट, 31 for 4। सोशल मीडिया पर 2021 T20 वर्ल्ड कप के डेजा वू मीम्स ऑलरेडी बन रहे हैं। फिर से 152 for 0 को रिकॉल करके इसको पाकिस्तान की जीत बताया जा रहा है, लेकिन वही ब्रॉडकास्ट टीम में बैठी कमेंटेटर ईशा गुहा बोलती हैं, बट डोंट राइट इंडिया ऑफ, विराट कोहली इज स्टिल देयर। यहां से शुरू होता है द दिवाली मिरेकल। हार्दिक के साथ मिलकर विराट इस साझेदारी को सूझबूझ से आगे बढ़ाते हैं। हार्दिक इज द फर्स्ट वन टू अटैक, बट देन विराट इज द वन हु मैन्यूवर्स द गेम। हाँ, आ रहा हूं 28 of 8 वाली सिचुएशन पर, थोड़ा सब्र तो कर लो। गौर करने की बात यह है कि दिस इज नॉट द बेस्ट विराट कोहली वर्जन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। दिस इज नॉट द विराट कोहली ऑफ 2016। दिस इज नॉट मोहाली जहां विराट के गैप्स निकालने की स्ट्रेंथ से वो मैच जिता सकते हैं। दिस इज MCG, द टफेस्ट ग्राउंड टू हिट बाउंड्रीज। अभी तक इस मैच में एवरेज स्ट्राइक रेट आप अगर देखोगे तो वो है महज 121। टू विन दिस गेम विराट हैज टू डू समथिंग अनइमेजिनेबल। शाहीन अफरीदी के इस ओवर में विराट गेट्स 3 वेरी क्रूशियल बाउंड्रीज, और ये वो इजी बाउंड्रीज हैं जिन्हें विराट ने सिर्फ शाहीन की पेस का इस्तेमाल करके निकाला है। प्योर जीनियस। विराट हैज स्टार्टेड टू फाइंड हिज बेस्ट फॉर्म। अब आता है वो ओवर 31 of 12 that now becomes 28 of 8. Haris Rauf at the peak of his powers, who already knows MCG better than anyone from both teams, क्योंकि वो खुद मेलबर्न स्टार्स के लिए BBL में खेल चुके हैं। ऑलरेडी इस मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, steaming in to win this for Pakistan. Virat now has to do something unthinkable, unimaginable, and guess what? I know, sorry to break it, but before we see that, look closely. This ball is not in the slot. It's straight, but not straight enough to let Virat stand and deliver. He has to move. Virat anyhow needs to get a 6 right now. So what does this man in a split second decide? एक नॉर्मल स्किलफुल खिलाड़ी इस बॉल को किसी दूसरे ग्राउंड पर आराम से लॉन्ग ऑन की तरफ मार के 6 रन्स बना सकता है, बट दैट्स वेयर Virat's genius comes in. He targets the shortest boundary of the MCG, which is straight. So he adjusts his posture, almost losing his balance, but अपना head still रखते हुए, composure बनाते हुए, core strength का पूरा इस्तेमाल करते हुए, और हाँ, अपने 14 साल के experience का use करते हुए, he hits it with a straight bat. Shot of an emperor, shot of the century. Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground. ये shot नहीं poetry है, ये खिलाड़ी नहीं magician है. But he's not done yet. अगली बॉल और एक बार फिर बैक टू बेसिक्स, पेस का इस्तेमाल कर गेंद सीधा स्टैंड्स में। इंडिया नीड्स जस्ट 16 ऑफ द लास्ट ओवर। प्योर जीनियस फ्रॉम विराट कोहली।
आप सबको पता है उस लास्ट ओवर में क्या हुआ। क्रिकेट की दुनिया का ऐसा कोई इवेंट नहीं जो उन 6 बॉल्स में ना हुआ हो। शायद एक अलग डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उस ओवर पर बन सकती है, लेकिन जो बात हमें करनी होगी वो बात होगी विराट कोहली के इस टेम्परामेंट की, इस माइंडसेट की, जिसने इंडिया को ये मैच 3.1% चांस ऑफ विनिंग से 100% विनिंग तक पहुंचा दिया। एक मिरेकल जो भगवान ने अपने उस बंदे के लिए चुना जो कई सालों से एक मेंटल बैटल से जूझ रहा था। कितनी बार विराट ने अपने ब्रेक में, अपनी प्रेयर्स में ऐसा एक मोमेंट मांगा होगा, ख्वाहिश की होगी कि कब वो अपने पीक में वापस पहुंचे, कब वो फिर से हिंदुस्तानियों के लिए वो कर जाएं जो सिर्फ सपनों में सोचा गया हो, कब वो दुनिया को याद दिला पाए कि वो विराट कोहली है। इसके बाद विराट ने अपना बेस्ट फॉर्म वापस पा लिया, धीरे धीरे हर फॉर्मेट में वापस आ गए और फिर से एक बड़ी ओकेजन पर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल के बाद तब डिलीवर किया जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विराट के इस नेवर से नेवर वाले एटीट्यूड को आप उनके इंटरव्यूज, पब्लिक अपीयरेंसेस और डिमीनर में देख सकते हैं। कैसे एक ब्रैश विराट कोहली जो खुद को पूजा पाठ टाइप्स कहने में अग्रेसिव हो रहा था, इन मिरेकल्स को परफॉर्म करने के बाद भगवत गीता के कोट्स कहने लगा, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ खुद को सरेंडर कर सकते हो, जो करना है वो ऊपर वाला ही करेगा। अपने दिवाली मिरेकल को विराट ने कहा, मैं ऐसे कभी क्लेम नहीं कर सकता। I don't think I could play that shot again. I don't think this can ever happen again. I was just chosen by him up above. दोस्तों, जिंदगी में टैलेंटेड, स्किलफुल होना अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंडेड होकर खुद को समर्पित करके जब आप अपने काम को करेंगे बिना एंड रिजल्ट पर फोकस किए, जब निष्काम कर्म करेंगे, तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना आप अपने सपने में भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो और इस सीरीज की शुरुआत अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम किसी और क्रिकेटिंग लेजेंड की साइकोलॉजी को समझेंगे और कुछ नया सीखेंगे। दिस इज शिवांग श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।